आज जो हम एक नया आर्टिकल अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं, जैसा जैसे कि मैंने पहले प्रीवियस लेक्चर्स में भी आपको ये बात कन्वे की थी कि हम लोग अपने जो रिमेनिंग टाइम है उस टाइम के अंदर हम लोग डायोड्स की एप्लीकेशन को डिस्कस करेंगे। तो आज वाले लेक्चर में, कल वाले लेक्चर में हम इंशाल्लाह डायोड्स की एप्लीकेशन को डिस्कस करेंगे और हम देखेंगे कि डायोड कैसे हमारी डेली रोज़मर्रा लाइफ के अंदर यूज़फुल साबित हो सकता है। आज जो हम फर्स्ट एप्लीकेशन डायोड की डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम आपकी स्क्रीन के ऊपर मेंशन्ड है, जो आके मैं अभी हाईलाइट कर दी है। बेसिकली हम आज का जो हमारा आर्टिकल होगा हमारा क्लिपर्स के ऊपर होगा कि क्लिपर्स जो हैं, क्लिपर्स का रोल क्या है डेली लाइफ के अंदर, क्लिपर्स किस पर्पस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और क्लिपर्स को कैसे, क्लिपर्स की वर्किंग कैसे की जाती है। तो क्लिपर एंड क्लैंपर एक्चुअली दोनों जो हैं वो डायोड की एप्लीकेशन के अंदर कंसीडर की जाती हैं। ठीक है, इसलिए इसे क्लिप एंड क्लैंप का रखा जाता है, यानी क्लिपर और क्लैंपर दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट काम करते हैं। तो आज वाले लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि क्लिपर की वर्किंग क्या है, क्लिपर की एप्लीकेशन क्या है, क्लिपर को डिजाइन कैसे किया जाता है, क्लिपर की टाइप्स क्या हैं। ये आज वाले हमारे लेक्चर के अंदर कुछ टेंटेटिव जो है वो हमारे स्केड्यूल होगा। एक बात अपने माइंड में रखें कि क्लिपर्स हों या क्लैंपर्स हों, ये किसकी एप्लीकेशन है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है डायोड्स की। और जब हम डायोड की बात करते हैं तो बार बार हम लोगों ने ये बात डिस्कस की है कि डायोड एक ऐसा सर्किट होता है जो सिर्फ फॉरवर्ड बायसिंग के अंदर कंडक्शन करता है। फिर हम लोगों ने ये भी देखा था कि फॉरवर्ड बायसिंग में डायोड का रोल होता है एज ए शॉर्ट सर्किट, और रिवर्स बायसिंग के अंदर डायोड का क्या रोल होता है एज ए ओपन सर्किट। तो इसी बेस के ऊपर जब हम बात करते हैं कि ओपन एंड शॉर्ट सर्किट की बेस के ऊपर हम लोगों ने डायोड की दो फर्दर एप्लीकेशंस देखी, जिसमें पहले हम देखेंगे सबसे वन क्लिपर एंड सेकंड वन है क्लैंपर। तो रिमेंबर दैट कि क्लिपर और क्लैंपर दोनों जो हैं वो किसकी एप्लीकेशन है, डायोड की एप्लीकेशन है। ठीक है, जिस तरह हम लोग कहते हैं कि डायोड को बतौर स्विच हम इस्तेमाल कर सकते हैं, स्विच के तौर पर स्विच की दो स्टेट हो सकती हैं, या तो वो ऑन होगा या फिर ऑफ होगा। ऑन स्टेट कब होगी, जब आप उसे फॉरवर्ड बाइस करेंगे। ऑफ स्टेट क्या होगी, जब आप डायोड को रिवर्स बाइस करें। फॉरवर्ड और रिवर्स का कंसेप्ट हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। बैटरी के पोटेंशियल्स के ऊपर, टर्मिनल्स पर डिपेंड करता है कि वो एनोड के साथ लगेंगे या कैथोड के साथ। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज है वो हमें ये पता होना चाहिए कि क्लिपर्स का क्लिपर्स की डेफिनेशन क्या है, क्लिपर्स को क्यों इस्तेमाल किया जाता है, क्लिपर किस किस्म के सर्किट है। तो क्लिपर के नाम से पता लगता है कि क्लिप जो लफ्ज होता है वो किसी चीज को कट करने से, लेमिनेट करने से हम डेरिवेट करते हैं। तो क्लिपर ऐसे सर्किट होते हैं जो हमारे एसी सिग्नल के सर्टेन पोर्शन को, मखसूस पोर्शन को क्या कर देते हैं, क्लिप कर देते हैं। मसलन मैं बोल रहा हूँ एसी से क्या मुराद है, जो आपके एनालॉग सिग्नल होते हैं। ठीक है, मसलन स्पीच है, ऑडियो टोन है, कि जो भी हमारे हैं, अगर मैं इसमें से कोई अननेसेसरी पोर्शन को, जो ऐसे पोर्शन को जो किसी यूजर के लिए गैर मुनासिब हो सकता है, ऐसी इंफॉर्मेशन को जो मेरे किसी सर्टन यूजर के लिए यूजफुल नहीं है, मैं उसको एलिमिनेट करना चाहूँ, क्लिप करना चाहूँ, तो क्लिपर्स ऐसे बेसिक सर्किट्स हैं जो हमारे उन सर्टन पोर्शन को जो है वो एलिमिनेट करते हैं। सो इसीलिए इसी वजह पर क्लिपर्स को अक्सर जगह पर लिमिटर का नाम भी दिया जाता है। ठीक है, लिमिटर का मतलब क्या है कि ऐसा सर्किट जो हमारे एसी सिग्नल को लिमिट कर दे, महदूद कर दे। ठीक है, लिमिट करने का, कट करने का, क्लिप करने का जो पोर्शन हमारे पास हमारे माइंड में कंसेप्ट नजर आता है, वो रोल किसका है, क्लिपर्स का। अब एसी सिग्नल ही को क्यों क्लिप किया जाता है, क्योंकि एसी सिग्नल में हमें पता है दो हाफ होते हैं। अगर मैं यहाँ पर आपके स्क्रीन के ऊपर एसी सिग्नल ड्रॉ करूँ तो आप लोगों को पता है कि एसी सिग्नल लाइक साइनोसाइडल वेव फॉर्म में होता है, लाइक दिस। ठीक है, इस एक्सिस पे आप लोग जानते हैं कि टाइम होता है और उस वाई एक्सिस के ऊपर इसका क्या होता है, इसका एम्पलीट्यूड होता है। ये बात हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं कि एसी सिग्नल, तो एसी सिग्नल का ये पॉजिटिव हाफ है, आप लोग जानते हैं, और एक नेगेटिव हाफ होता है इसका। ठीक है, तो एसी सिग्नल के या तो पॉजिटिव हाफ के में से अननेसेसरी पोर्शन को सर्किट एलिमिनेट या वाइप आउट करता है, या फिर वो नेगेटिव वाले में से करता है। वो डिपेंड करेगा इसकी टाइप पर। हमने ये देख लिया कि जो क्लिपर्स है, क्लिपर्स का रोल क्या है कि एसी सिग्नल के अननेसेसरी पोर्शन को क्या करना है, इसने क्लिप आउट करना है। अब अगली बात क्या आती है, क्लिपर्स का रोल इस्तेमाल कहाँ पर है। तो बेसिकली जब हम बात करते हैं रियल एप्लीकेशन में बात करते हैं, तो क्लिपर्स का रोल रडार सिस्टम के अंदर, कंप्यूटर्स के अंदर, और खास तौर पर हमारे जो एनालॉग सिग्नल्स हैं इनकी क्लिपिंग के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, रडार में, कंप्यूटर्स में, और
कहाँ पर मैंने बताया जो हमारे एसी सिग्नल्स हैं उनके सर्टेन लेवल यानी पॉजिटिव लेवल या नेगेटिव लेवल जो होते हैं उनको क्लिप आउट करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। फिर अब हम नेक्स्ट जो मूव ऑन करने जा रहे हैं हम इसकी बात करेंगे कंपोनेंट्स पे। जब भी हम किसी सर्किट की बात करते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि उस सर्किट के बुनियादी कंपोनेंट्स क्या हो सकते हैं। बेसिक कंपोनेंट्स जो होते हैं किसी भी क्लिपर सर्किट के वो कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 डायोड, नंबर 2 उसमें रेजिस्टर्स होते हैं, नंबर 3 उसमें ऑब्वियसली हमारे पास इनपुट एसी सिग्नल होता है क्योंकि हमने वो सिग्नल जो जिसे क्लिप आउट करना है वो इनपुट पे देना है। और डायोड जो है डेफिनेटली उसकी एप्लीकेशन है। रेजिस्टेंस हमें चाहिए होती है, अगर वो सीरीज साइड पे होगी तो हम उसे सीरीज इनपुट साइड की होगी तो हम उसे इनपुट रेजिस्टेंस कहेंगे, और अगर वो आउटपुट साइड पे तो वो आउटपुट रेजिस्टेंस कहेंगे। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात क्या है कि मेन कंपोनेंट जो हमारे बेसिक होंगे सर्किट के सबसे ज्यादा, एक तो डायोड होगा और एक हमारे एसी सिग्नल होगा जिसको हमने क्लिप आउट करना है। ठीक है, नेक्स्ट चीज जो हमारे पास आती है, नेक्स्ट चीज जो आती है हम अब बात करने जा रहे हैं कि डायोड का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ क्लिपर। क्लिपर्स का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको ये बात बताई थी कि डायोड को याद रखे हम फॉरवर्ड बाइस के अंदर ही ऑपरेट करवा सकते हैं कंडक्शन के लिए। और हम जानते हैं जब डायोड को हम यूज करें बतौर फॉरवर्ड बाइस तो ये एक्ट करता है एज ए शॉर्ट सर्किट, और जब हम डायोड को एक्ट करवाएं एज ए रिवर्स बाइस के तौर पर तो ये बिहेव करता है एज ए ओपन सर्किट के तौर पर। तो यही इसी बेस के ऊपर, इसी वर्किंग प्रिंसिपल के ऊपर क्लिपर को डिजाइन किया गया। यानी क्लिपर एक हाफ साइकिल में फॉरवर्ड बाइस होंगे, क्लिपर एक हाफ साइकिल में रिवर्स बाइस होंगे। जब वो फॉरवर्ड बाइस होंगे तो डेफिनेटली वो कंडक्शन करेंगे, उनका बिहेवियर क्या होगा? एज ए शॉर्ट सर्किट। और जब हम क्लिपर्स को डायोड की मदद से रिवर्स बाइस करेंगे तो वो एक्ट करेंगे एज ए ओपन सर्किट, और ओपन सर्किट में हमें पता है ओपन स्विच में कोई करंट फ्लो नहीं करता। और ये इससे पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि नॉर्मल कंडीशन के अंदर डायोड जो है सिर्फ तभी कंडक्ट करता है जब उसे आप फॉरवर्ड बाइसिंग में करते हैं। रिवर्स बाइसिंग में डायोड का एक्शन जो होता है वो बिल्कुल क्या होता है? एज ए ओपन सर्किट के तौर पर होता है। तो हमने वर्किंग प्रिंसिपल डिस्कस कर लिया, हमने कंपोनेंट्स क्या क्या इसके हो सकते हैं वो डिस्कस कर लिया, हमने ये डिस्कस कर लिया कहाँ इनका इस्तेमाल है, हमने ये डिस्कस कर लिया कि इनकी डेफिनेशन क्या है। नाउ अब हम मूव ऑन करते हैं। मूव ऑन करने के बाद हम डिस्कस करेंगे कि इनकी इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर टाइप्स कौन कौन सी हो सकती हैं। देखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमारे कोर्स के अंदर रखी गई हैं वो इनकी टाइप्स हैं। अब इनमें टाइप्स कौन कौन सी हो सकती हैं? ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर एसी सिग्नल को ड्रॉ करूं वंस अगेन, तो आप लोगों को पता है कि एसी सिग्नल के दो पोर्शन होते हैं, एक पॉजिटिव हाफ होता है और एक आपका नेगेटिव हाफ होता है, लाइक दिस। ठीक है, तो इसी बेस के ऊपर जब हम बात करते हैं इस एक्सिस पे टाइम, वंस अगेन मैं लिमिट कर देता हूं, इसी बेस के ऊपर के क्लिपर्स को कितने कैटेगरीज टाइप्स में डिवाइड किया? क्लिपर्स को दो कैटेगरी में किया, एक का नाम है सिंगल एंडेड और दूसरे का नाम है डबल एंडेड। सिंगल एंडेड में क्या है? सिंगल एंडेड में पॉजिटिव क्लिपर भी हो सकते हैं, नेगेटिव क्लिपर भी हो सकते हैं और बाइस क्लिपर भी हो सकते हैं। नेगेटिव, पॉजिटिव और बाइस क्लिपर से क्या मुराद? देखिए ऑब्वियसली बड़ा सादा नाम पता लगता है कि सिंगल एंडेड में क्या होगा, या तो पॉजिटिव हाफ को क्लिप किया जाएगा या फिर नेगेटिव हाफ को किया जाएगा। अगर पॉजिटिव को क्लिप किया जाएगा तो पॉजिटिव क्लिपर है और नेगेटिव को किया जाएगा तो वो नेगेटिव क्लिपर है। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो पोर्शन हम क्लिप करते हैं, लिमिट करते हैं, कट करते हैं, अननेसेसरी वाइप आउट करते हैं, अगर उसके पॉजिटिव या नेगेटिव हाफ में अगर हम एक एक्स्ट्रा डीसी लेवल को इंट्रोड्यूस करवा दें, डीसी लेवल, ठीक है, मैंने क्या बात की? डीसी लेवल जो क्लिप पोर्शन है, जो डीसी लेवल इंट्रोड्यूस करवा दे। डीसी लेवल का मतलब क्या है कि मैं कोई पोटेंशियल इसमें इंट्रोड्यूस करवा दूं, लाइक प्लस माइनस, ठीक है, यहाँ पे, और ये मैं कह दूं तो फर्ज कर लें V इज इक्वल टू 2 वोल्ट। यानी कि जो भी क्लिप पोर्शन आता है अगर हम उसके पॉजिटिव या नेगेटिव हाफ के अंदर, हम पॉजिटिव या नेगेटिव हाफ के अंदर एक सर्टेन बैटरी लेवल इंट्रोड्यूस करवा दे तो वो हमारे पास कौन सी कैटेगरी बन जाएगी? बाइस क्लिपर की। और अगर इंटरेस्टिंग बात ये है कि अगर हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हाफ को वाइप आउट करें तो वो हमारे पास क्लिपर की कौन सी टाइप होगी? डबल एंडेड। यानी सिंगल एंडेड में क्या है? पॉजिटिव हाफ भी क्लिप हो सकता है, नेगेटिव हाफ भी हो सकता है। फिर उस क्लिप पोर्शन में अगर हम एक्स्ट्रा डीसी लेवल को इंट्रोड्यूस करा दे, लाइक 2 वोल्ट मैं कह दूं, मैं 3 वोल्ट सेट कर दूं, 1.1 वोल्ट सेट कर दूं, कोई भी सेट कर दूं, तो वो हमारे पास क्या आ जाती है? बाइस क्लिपर। और याद रखिए बाइस क्लिपर भी डबल एंडेड हो सकते हैं। मतलब आप क्लिप पॉजिटिव पोर्शन में और क्लिप नेगेटिव पोर्शन, दोनों पोर्शन के अंदर एक एक्स्ट्रा अगर डीसी लेवल को इंट्रोड्यूस करवाते हैं अपने आउटपुट सिग्नल को बूस्ट अप करने के लिए,
तो फिर हमारे पास वो डबल बाइस क्लिपर बन जाएगा, ठीक है। सो सिंगल एंडेड और डबल एंडेड क्लिपर दो जो है वो आपकी मेनली टाइप्स कंसीडर की जाती है क्लिपर्स में। हम बारी बारी जो है हम इनकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे। अगर आपको पहला समझ आ गया तो दूसरा आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। देखिएगा पहली टाइप को हम डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम आपकी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्लेड है, नेगेटिव क्लिपर। इससे पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि नेगेटिव क्लिपर का रोल क्या होगा। देखिएगा यहाँ पर मेंशन भी की गई है बात कि नेगेटिव क्लिपर किस किस्म के सर्किट होंगे जो हमारे एसी सिग्नल के नेगेटिव हाफ साइकिल को क्लिप कर देंगे, लिमिट कर देंगे, वाइप आउट कर देंगे, ठीक है। दैट काइंड ऑफ सर्किट विच आर यूज्ड टू क्लिप द नेगेटिव साइकिल ऑफ द एसी सिग्नल, ठीक है। मुख्तसर अल्फाज में ऐसा हमारा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो हमारे एसी सिग्नल के नेगेटिव हाफ साइकिल को क्लिप कर दे, लिमिट कर दे, वो हमारे पास क्या है, नेगेटिव क्लिपर है। वर्किंग प्रिंसिपल हम लोग को डिस्कस कर चुके हैं कि फॉरवर्ड और रिवर्स, फॉरवर्ड में कंडक्ट करेगा, रिवर्स में कंडक्ट नहीं करेगा, फॉरवर्ड में एक्ट करेगा शॉर्ट सर्किट और रिवर्स में एक्ट करेगा एज ए ओपन सर्किट के तौर पर। अब जरा ये बात इंपॉर्टेंट याद रखनी है जब आप लोगों ने सर्किट बनाना है लाइक दे। और फिर मैं ये भी बात बता देता हूँ कि क्लिपर जो है वो सीरीज भी होते हैं, पैरेलल भी होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये बात, ये हमारे पास क्या है, वी सोर्स क्या है, इनपुट सोर्स है ये वाला जिसको हमने क्लिप आउट करना है। आर एस हमने क्या लिखा है, ये क्योंकि सोर्स साइड पे है तो सोर्स रेजिस्टेंस है, और ये वो टर्मिनल है जिस साइड से हम लोगों ने अपने आउटपुट को लेना है। तो हम उसी प्रीवियस नॉलेज के लिहाज से इसकी पोलैरिटीज को मार्क कर लेते हैं। इसके क्रॉस जो वोल्टेज जो ड्रॉप होगा हम उसको वीएल का नाम दे देते हैं, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट चीज है, जब आप नेगेटिव क्लिपर करेंगे तो डायोड को आपने इस तरह इस्तेमाल करना है कि नेगेटिव एंड ऊपर आए, ठीक है। इसी से मैं इंफॉर्मेशन को ड्राइव करता हूं। जब आप पॉजिटिव क्लिपर देखेंगे तो पॉजिटिव क्लिपर में क्या होगा, ये वाला टर्मिनल ऊपर आ जाएगा, यानी एनोड पहले आएगा, कैथोड बाद में आएगा। रिमेंबर दैट वन थिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट अबाउट नेगेटिव क्लिपर इज व्हाट, व्हेन यू आर गोइंग टू डिजाइन नेगेटिव क्लिपर, आपके जो नेगेटिव एंड है डायोड का वो ऊपर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस साइकिल में इसने फॉरवर्ड बाइस होना है, फॉरवर्ड बाइस होने में ये शॉर्ट सर्किट के साथ रिप्लेस आउट होना है। अब देखिएगा मैं वर्किंग करता हूं, वर्किंग स्टार्ट करता हूं। अब देखिएगा ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है और ये आपका क्या है, नेगेटिव हाफ साइकिल है। और आप लोगों को ये भी पता है कि टाइम पीरियड कैसे होता है, जीरो से लेकर ये जो आपका होता है हाफ, इसे हम t/2 से लेबल करते हैं, और अगला जो होता है हमारे पास वो होता है t। तो यहां से हम दो स्टेप कह सकते हैं। स्टेप नंबर 1 के अंदर क्या होगा, मैं फर्स्ट स्टेप में बात करता हूं। जब आपके पास पॉजिटिव हाफ साइकिल है लाइक ये वाला पॉजिटिव हाफ साइकिल, यानी यहां पे मैं लेबल कर देता हूं स्टेप नंबर 1 में, ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल हमारा ये सर्किट कैसे एक्ट करेगा। हम लोग इससे पहले कि हम बात करें, स्टार्ट करें, जब पॉजिटिव साइकिल होगा तो ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज यहाँ पेयर होगा और नेगेटिव चार्ज हमारे पास यहाँ पर होगा। तो इस वाले पॉजिटिव हाफ साइकिल में डायोड का क्या होगा, डायोड देखें पॉजिटिव के साथ नेगेटिव, नेगेटिव के पॉजिटिव मिलेगा तो ये क्या हो जाएगा, रिवर्स बाइस हो जाएगा, ठीक है। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, अगर आप इस चीज को समझ गए तो आपके लिए कंपैरेटिवली इजी हो जाएगा। ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल, ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल पॉजिटिव चार्ज यहाँ पेयर होगा, नेगेटिव यहाँ होगा, तो ये डायोड क्या हो जाएगा, रिवर्स बाइस। अब रिवर्स बाइस होगा तो इसको हम रिप्लेस करेंगे किसके साथ, ओपन सर्किट के साथ, लाइक यू, ठीक है। ओपन सर्किट या ओपन स्विच के साथ रिप्लेस आउट करेंगे। अब क्या होगा, जो सिग्नल हमने यहाँ पे दिया था, चूंकि यहाँ पे डायोड नहीं है, वो सारे का सारा सिग्नल कहाँ पे अपीयर होगा, आपके इस वी लोड के ऊपर प्रेयर होगा। थोड़ा बहुत आपके यहाँ वोल्टेज ड्रॉप हो सकता है, लेकिन बाकी तमाम का तमाम वोल्टेज जो है वो यहाँ पे अपीयर होगा। तो हमारी आउटपुट साइड पे देखिए क्या आएगा, ये वाली स्पाइक ऐसे ही एज इट इज आ जाएगी। ओके, दैट इज इंटरेस्टिंग, यानी पॉजिटिव हाफ साइकिल में। अब हम देखते हैं सेकंड बात, अगर आपको ये बात समझ आ गई दैट इज कंपैरेटिवली इजी। सेकंड में क्या होगा, जब हम नेगेटिव हाफ साइकिल की बात करेंगे, नेगेटिव हाफ साइकिल कौन सा टाइम पीरियड है, t/2 से लेकर t तक। अब क्या होगा, मैं थोड़ा सा इसे रब आउट करता हूं ताकि आप इस चीज को समझ सके, ठीक है। जब आप नेगेटिव हाफ साइकिल में जाएंगे तो नेगेटिव हाफ साइकिल के अंदर बेसिकली क्या चीज होगी, देखिएगा, लुक एट हियर। नेगेटिव हाफ साइकिल यानी t/2 से लेकर t टाइम पीरियड तक नेगेटिव चार्ज यहाँ अपीयर होगा और पॉजिटिव चार्ज आपके यहाँ अपीयर होगा। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आपको डिस्कस करूंगा जो आपको समझना जरूरी है। जब आप ऐसे करेंगे तो अब क्या होगा, इस नेगेटिव हाफ साइकिल में अब डायोड क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा। अगर फॉरवर्ड बाइस होगा लाइक दिस, तो हमें पता है कि हम फॉरवर्ड बाइस के अंदर क्या होता है, एक्ट करेगा एज ए शॉर्ट सर्किट एक्ट करेगा। अगर ये शॉर्ट सर्किट एक्ट करेगा तो हम इसको रिप्लेस कर देंगे एक सेटरेट लाइन के साथ। इस डायोड को हम रिप्लेस कर देंगे शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट का आप जानते हैं कि हम ये इसी तरह लेबल करते हैं। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टर्म मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ डायोड की सेकंड अप्रोक्सीमेशन के अकॉर्डिंग। जब हम डायोड को रिप्लेस करते हैं एज ए शॉर्ट सर्किट,
जब भी हम डायोड को रिप्लेस करते हैं शॉर्ट सर्किट से अकॉर्डिंग टू सेकंड अप्रोक्सीमेशन ऑफ डायोड, तो वहां स्ट्रेट लाइन नहीं होती बल्कि एक पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है। ठीक है, रियलिटी के अंदर वहां एक पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है, हम उसको डिनाई नहीं कर सकते। वो पोटेंशियल क्या होता है? वो पोटेंशियल सिलिकॉन के केस में 0.7 वोल्ट होता है, जो उसकी थ्रेशोल्ड वोल्टेज है। Remember that when this diode will be forward bias, we can replace this forward bias with a straight line, but according to second approximation of the diode, when diode is replaced with the straight line, there will exist a potential level that is 0.7 in case of, अगर सिलिकॉन का बना है, अगर जर्मेनियम का बना है 0.3। तो इसका मतलब क्या है? यहां पर मैं वंस अगेन इसको थोड़ा सा और मैं आपको मैं एलेबोरेट करने की कोशिश करता हूं ताकि आप समझें रियलिटी के अंदर अब होगा क्या जब हम इसको स्ट्रेट लाइन को रिप्लेस करेंगे। किसके साथ? हम अब किसके साथ करेंगे? ऑब्वियसली हम लोग रिप्लेस करेंगे एक बैटरी पोटेंशियल के साथ, लाइक यू, ये ऐसे आ जाएगा। ठीक है, ऊपर क्या आएगा? माइनस, नीचे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। अब यहां पर क्या एग्जिस्ट कर रहा है? 0.7 वोल्ट सेकंड अप्रोक्सीमेशन ऑफ डायोड के लिहाज से। और हम लोग ये जानते हैं कि जो यहां पर वोल्टेज होगी वो यहां पर होगी। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है? पैरेलल में। और आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है कि पैरेलल में वोल्टेज सेम रहते हैं, जो वोल्टेज यहां होगी वो यहां पर होगी। तो इसका मतलब क्या है कि यहां पर क्या चीज एग्जिस्ट करेगी? दैट विल बी माइनस 0.7 वोल्ट। तो हमने क्या किया? हमने यूं यहां से ये रिप्लेस आउट करके यहां पे पुटअप कर दिया। अब जब नेक्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा फिर वही प्रोसेस चलेगा हमारे पास, वैसे ही दोबारा स्पाइक के पीक आती जाएगी लाइक दिस। फिर हर नेगेटिव हाफ साइकिल में देखे क्या होगा? हमारे पास यूं आता जाएगा एंड सो ऑन। तो आप बड़ा क्लियरली देख सकते हैं कि इस सर्किट में अगर मैं इस इनपुट को और इस आउटपुट को कंपेयर करूं तो इसमें क्या है कि हमारे एसी सिग्नल के नेगेटिव हाफ साइकिल को लिमिट कर दिया। अगर फर्ज कर ले मैं आपको और कहूं कि इसका जो पीक वैल्यू थी 2 वोल्ट थी, माइनस पीक वैल्यू क्या होगी? -2 वोल्ट नीचे वाले की। तो -2 वोल्ट में से -1.3 लेवल जो है वो आपका क्लिप आउट कर दिया गया। ठीक है, यानी 2 वोल्ट आपके पॉजिटिव पीक ऊपर थी, -2 वोल्ट पीक नीचे थी, क्योंकि नेगेटिव क्लिपर है। नेगेटिव क्लिपर ने क्या करना है? नेगेटिव साइड को क्लिप आउट करना है। ठीक है, तो -2 वोल्ट वॉल्यूम में से, लेवल में से हमारे पास क्या चीज है? हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 0.7 रह गया। -1.7 जो था रिमेनिंग वो क्लिप आउट हो गया। हम यही चाहते थे कि हम नेगेटिव हाफ साइकिल में से सर्टेन पोर्शन को क्या करें? क्लिप आउट करें। तो आप देख सकते हैं कि नेगेटिव क्लिपर ने क्या काम किया? हमारे नेगेटिव पोर्शन को क्लिप आउट कर दिया। ठीक है, अब इसी तरह अगर आप लोग ये चीज समझ गए हैं तो वंस अगेन हम लोग क्या करेंगे? पॉजिटिव क्लिपर में बात करेंगे। पॉजिटिव क्लिपर बहुत आसान है। ठीक है, लाइक ये राजी पॉजिटिव क्लिपर। पॉजिटिव क्लिपर ऑलमोस्ट वही है, फर्क क्या होगा? वंस अगेन अब पॉजिटिव क्लिपर में हमने सबसे पहला वर्क क्या करना है? देखना है कि ये जो डायोड की अरेंजमेंट नजर आ रही है आपको, आप बिल्कुल प्रीवियस ही फर्स्ट आर्टिकल की तरह मैंने बताया कि पॉजिटिव क्लिपर में क्या करना है आपने? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड आपका पहले आएगा, नेगेटिव आपका बाद। अब इसमें क्या होगा? सेम वर्किंग होगी। जब आप पॉजिटिव हाफ साइकिल देंगे लाइक दिस वन, पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होगा? यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। पॉजिटिव हाफ साइकिल कौन सा है? जब आप जीरो से कहां पर हैं? लाइक t/2 फर्स्ट हाफ साइकिल में है। ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग लाइक प्रीवियस लेक्चर। पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा, नेगेटिव यहाँ पे आएगा। ऑब्वियसली यहाँ क्या हो जाएगा? डायोड फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं शॉर्ट फॉर्म में, डायोड क्या होगा? डायोड विल बी व्हाट? फॉरवर्ड बायस। अब फॉरवर्ड बायस होगा तो हम इसको किससे रिप्लेस करेंगे? एक इक्विवेलेंट पोटेंशियल बैटरी के साथ, लाइक ये। और वो पोटेंशियल क्या होगा? 0.7 वोल्ट होगा। ऑब्वियसली हम लोग जानते हैं सेकंड अप्रोक्सीमेशन डायोड के लिहाज से। तो यहाँ पे देखें, अगर मैं ऐसे भी कहता हूं इसकी पीक वैल्यू ऊपर वाली 2 वोल्ट थी, नीचे वाली -2 वोल्ट है, तो सिर्फ कितना रह गया ऊपर वाले हाफ में से? 2 में से 0.7। तो आप ये देख सकते हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल हैज बीन क्लिप आउट। नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा? नेगेटिव हाफ साइकिल में देखिएगा कि नेगेटिव हाफ साइकिल के अंदर क्या इसकी वर्किंग होगी। मैं दोबारा से वर्किंग इसकी स्टार्ट करता हूँ। नेगेटिव हाफ साइकिल में जब हम जाएंगे तो नेगेटिव हाफ साइकिल के अंदर थोड़ा सा इसके ऑपोजिट वर्किंग होगी। क्या वर्किंग होगी? देखिएगा, जब नेगेटिव हाफ साइकिल हम देंगे, जो टाइम पीरियड कौन सा है? t/2 से लेकर t तक। इस हाफ साइकिल में क्या होगा? नेगेटिव चार्ज ऊपर आया, पॉजिटिव चार्ज यहां पर आया। ऑब्वियसली डायोड का एक्शन क्या हो गया? डायोड ने इस टाइम पीरियड में क्या हो जाना है? रिवर्स बाइस हो जाना है। ठीक है, जब रिवर्स बाइस होगा ऑब्वियसली जो हमारे ये स्पाइक होगी, ये वाला जो होगा, इट विल बी एक्ट एज ए ओपन सर्किट लाइक यूं। जो हमने वोल्टेज दिया होगा वो ऑलमोस्ट यहाँ पे अपीयर होगा। अब
जब ये यहाँ पे अपीयर होगा तो देखिए एज इट इज फॉर्म में ही आ जाएगा। नेक्स्ट, जब पॉजिटिव हाफ साइकिल जाएगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल में फिर आपकी क्लिपिंग होगी, एंड देन जब नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा सिग्नल एज इट इज फॉर्म में रहेगा, अगले क्लॉक साइकिल में फिर आपकी क्लिपिंग होगी, और उसके बाद अगले नेगेटिव हाफ साइकिल में फिर आप यूं चलते जाएंगे, एंड सो ऑन। तो ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो आप यहां से क्लियरली देख सकते हैं कि इस टाइप में हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल क्लिप होगा। अब एज उसी तरह जैसे हमने कहा था कि 22 क्लिपर्स भी होते हैं, 22 क्लिपर्स का रोल क्या, मैं इनकी आप वो भी एक्सप्लेनेशन बता देता हूं। यहां पर आपकी स्क्रीन के ऊपर देखिए 22 क्लिपर का आर्टिकल नजर आ रहा होगा, जो मैंने थर्ड टाइप मैंने बताई थी। मैंने कहा था कि जो भी हमारे पास एसी सिग्नल आता है, जो भी हमारे पास क्लिपर की टाइप आती है, पॉजिटिव क्लिपर है या नेगेटिव क्लिपर है, अगर हम उसके क्लिप पोर्शन में एक्स्ट्रा डीसी लेवल को ऐड कर दें, द प्रोसेस ऑफ एडिंग एक्स्ट्रा डीसी लेवल टू द क्लिप पोर्शन ऑफ either positive clipper or negative clipper is known as what बाइस क्लिपर। बाइस लफ्ज जब है उसका मतलब ही समझ जाए एक्सटर्नल सोर्स और बैटरी से होता है। अगर आप एसी सिग्नल जो क्लिप आउट किया है कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में आप प्लेस आउट कर रहे हैं, तो अब जरा उसकी वर्किंग देखिएगा। मैं वंस अगेन इस पे आपको जाता हूं, जब हम बात कर रहे हैं कि 22 क्लिपर की हम बात कर रहे हैं। अब ये आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा होगा, ये कौन सा है, पॉजिटिव 22 क्लिपर है, ठीक है, सिंगल एंडेड। सिंगल एंडेड पॉजिटिव 22 क्लिपर को कैसे हमने बनाया, या पॉजिटिव 22 क्लिपर, ये सारे का सारा पोर्शन आपका क्या है, एज इट इज ये वाला वही है पॉजिटिव क्लिपर का। अब 22 क्लिपर का मतलब क्या है, जिस तरह आपने बैटरी टर्मिनल डायोड के टर्मिनल्स है प्लस नेगेटिव, इसी तरह आपने पॉजिटिव नेगेटिव एक एक्स्ट्रा डीसी लेवल इंट्रोड्यूस करवाना है। सारी सर्किट वर्किंग वही है। अब हुआ क्या, ये क्लिप पोर्शन है आपका 0.7 जो हमने प्रीवियसली लिया है, प्रीवियस अपने पॉजिटिव 22 क्लिपर से। अब हमने किया क्या है, उसी क्लिप पोर्शन में हमने एक एक्स्ट्रा डीसी लेवल, अब ये डीसी लेवल कोई भी हो सकता है, लाइक एक पर्सन कहता है कि ये डीसी लेवल क्या है, 1 वोल्ट है, ठीक है। हमारे पास पीक टू पीक वैल्यू कितनी थी, 2 से लेकर -2 थी, हमने 2 में से 1.3 लिमिटेड कर दिया, क्लिप आउट कर दिया। अब हम ये चाहते हैं कि हम इसमें मजीद एक एक्स्ट्रा डीसी लेवल ऐड करें। अब वो क्या होगा, तो हम जानते हैं जब हम वोल्टेज को सीरीज में ऐड करते हैं तो वो हमारे पास एडिंग होती है। मसलन अब ये क्या है, दैट इज व्हाट 0.7। अगर ये 1 वोल्ट है तो बड़ा कॉमनली बात है 1 प्लस 0.7 करेंगे तो हमारे पास क्या चीज आ जाएगी, 1.7 आ जाएगा वोल्ट, ठीक है। तो क्या बात मैं करना चाहता हूं, 22 क्लिपर में क्या होगा, सिंगल एंडेड में जो पॉजिटिव क्लिपर है उसी में आपने एक एक्स्ट्रा डीसी लेवल को इंट्रोड्यूस कराना है एज इट इज फॉर्म में। जैसे आपने बैटरी को, जिस तरह आपने डायोड का टर्मिनल लेंगे, पॉजिटिव ऊपर है तो पॉजिटिव ऊपर आ जाएगा, नेगेटिव ऊपर है तो नेगेटिव नीचे आ जाएगा, बाकी सारा प्रोसेस वैसे होगा। अब वंस अगेन ये सिंगल एंडेड है क्योंकि इनके एक एंड के अंदर जो है वो आपके क्लिपिंग हो रही है। अगर आपको ये बात समझ आ गई तो सेकंड में भी आपको समझ आ जाएगी। देखिएगा सेकंड में क्या है, दैट इज नेगेटिव बाइस क्लिपर। नेगेटिव बाइस क्लिपर में क्या होगा कि हम अब डीसी लेवल को कहां पर इंट्रोड्यूस करवाएंगे, हम अब करवाएंगे नेगेटिव पोर्शन में। अब देखिएगा कैसे, जो बैटरी आपके डायोड के टर्मिनल लाइक नेगेटिव पॉजिटिव, उसी तरह आपने नेगेटिव एंड पॉजिटिव करना है। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि हमें पता है सीरीज में ऐड होते हैं अगर सेम पोलैरिटीज हो, और ऑपोजिट में भी वो ऐड होते हैं लेकिन वहां सब्ट्रैक्शन आ जाती है। तो अब यहां पर हमने वीडीसी को पुटअप कर दिया, सारा प्रोसेस वही होगा। अब होगा क्या, जो क्लिप पोर्शन है आपके पास ये नेगेटिव है, इसमें एक्स्ट्रा डीसी लेवल आएगा। अब एक स्टूडेंट कहता है कि जी मैंने वहां पर एक्स्ट्रा डीसी लेवल इंट्रोड्यूस करवाया -0.5 का, ठीक है। तो अब ये क्या होगा, -0.5 एंड -0.7, इट विल बी लाइक व्हाट, इट विल बी इक्वल टू -1.2, ठीक है। तो अगर हमारे पास पीक वैल्यू 2 वोल्ट थी और नीचे वाली हमारी -2 वोल्ट थी, तो फिर भी हमने क्लिप पोर्शन में एक एक्स्ट्रा डीसी लेवल को ऐड करवाया। मैं एट द एंड ऑफ लेक्चर बताऊंगा क्यों डीसी लेवल को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। तो हमारे पास जो एक्स्ट्रा सिग्नल हमारे जंप कर गया वो -1.2 पे चला गया। अब वंस अगेन हमने नेगेटिव क्लिप पोर्शन के अंदर, नेगेटिव क्लिप पोर्शन के अंदर हमने एक्स्ट्रा डीसी लेवल इंट्रोड्यूस करवाया, इसीलिए हमने इसको नाम दिया है नेगेटिव बाइस क्लिपर का। इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, क्यों हम डीसी लेवल को इंट्रोड्यूस करते हैं। समटाइम ऐसे होता है कि हम अपनी अननेसेसरी इंफॉर्मेशन को क्लिप करते हुए, वाइप आउट करते हुए, लिमिट करते हुए नेसेसरी को भी लिमिनेट कर देते हैं। तो हमें दोबारा उस इंफॉर्मेशन को ऐड करना है, तो करना कि कैसे, हमें एक लेवल चाहिए, लेवल वॉल्यूम चाहिए। तो अननेसेसरी इंफॉर्मेशन को वाइप आउट करते, अगर नेसेसरी भी हमारी एलिमिनेट हो जाती है, तो दोबारा सिग्नल को रिट्रेन करने के लिए
हमें क्या करने की जरूरत होती है, हमें दोबारा कोई एक्स्ट्रा डीसी लेवल इंट्रोड्यूस करवाना पड़ता है। अब ये वाला जो था ये भी सिंगल एंडेड था, ठीक है। अब हम बात करेंगे डबल एंडेड की। सिंगल एंडेड के सिर्फ एक साइकिल में एक ही पोर्शन को क्लिप आउट किया जा रहा था। डबल एंडेड में क्या होगा, ऑब्वियसली हमारे दोनों पोर्शन जो है वो क्लिप भी होंगे, दोनों पोर्शन जो है वो हमारे उसमें एक्स्ट्रा डीसी लेवल भी इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा, ठीक है। लेट्स सी, ओके। यहां पे देखिएगा, अब डबल एंडेड क्लिपर में क्या है, मुख्तसर अल्फाज में मैं आपको कहूंगा डबल एंडेड में क्या होगा, डबल एंडेड पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल दोनों को क्लिप आउट करेगा। और डबल एंडेड बाइस क्लिपर में क्या होगा, क्लिप पोर्शन पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में एक्स्ट्रा डीसी लेवल रहेंगे। करना क्या है, सिंपल सी बात है, बहुत सादा सी बात है। अगर आप पॉजिटिव बाइस क्लिपर और नेगेटिव बाइस क्लिपर को दोनों को ऐड कर लें, यू कैन सी ओवर हियर, दिस इज व्हाट इज द पॉजिटिव बाइस क्लिपर एंड दिस इज व्हाट नेगेटिव बाइस क्लिपर। अगर आप इन दोनों को इकट्ठा कर लें तो हमारे पास रिजल्टेंट जो बन जाता है डबल बाइस क्लिपर बन जाता है। अब ये किस किस्म का सर्किट होगा, ये आपके ना सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल को क्लिप करेगा, उसमें एक्स्ट्रा डीसी लेवल इंट्रोड्यूस करवाएगा, बल्कि नेगेटिव हाफ साइकिल को भी क्लिप करेगा, उसमें एक्स्ट्रा डीसी लेवल करवाएगा। मैं थोड़ी सी वर्किंग बताता हूँ, दोनों काम एट ए टाइम नहीं होंगे, दोनों में से एक काम एट ए टाइम होगा। ये डिपेंड करेगा हमारे पॉजिटिव हाफ साइकिल या नेगेटिव हाफ साइकिल के ऊपर। तो देखिएगा, वन सेकेंड में स्टार्ट करता हूँ। जब आपने पॉजिटिव हाफ साइकिल दिया, लाइक यू कैन सी दिस वन पॉजिटिव हाफ साइकिल और ये आपके पास नेगेटिव है। मैं टाइम पीरियड की बात करता हूँ जीरो से लेकर व्हाट, मैं टाइम पीरियड की बात करता हूँ, ठीक है। मैं टाइम पीरियड की बात कर रहा हूं जीरो से लेकर t/2 तक। जब मैं जीरो से t/2 तक बात कर रहा हूं, वो कौन सा है मेरे पास, पॉजिटिव हाफ साइकिल। तो ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज यहां अपीयर होगा और नेगेटिव चार्ज यहां अपीयर होगा। अब यहां से देखिएगा, ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, इट विल बी फॉरवर्ड बाइज। ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, रिवर्स बाइज। ओके, बहुत आसान हो गया, ये हमारे पास फॉरवर्ड हो गया, मैं इसे एफ से लेबल कर देता हूं, ये मेरे पास रिवर्स हो गया। तो हम जानते हैं ये वाला एक्ट क्या करेगा, एज ए ओपन सर्किट, इट विल एक्ट लाइक ओपन सर्किट, ये ओपन हो जाएगा, ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो वहां से बड़ी क्लियरली देख सकते हैं कि जब हमने पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात की तो पॉजिटिव चार्ज यहां आ गया, नेगेटिव यहां आया, ये वाला एज ए ओपन ही हो गया। अब हम जब ये ओपन हो गया तो बैक एंड पे सर्किट देखे क्या रह गया, पॉजिटिव बाइस क्लिपर रह गया। अब जो पॉजिटिव बाइस क्लिपर रह गया तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, पॉजिटिव बाइस क्लिपर की आउटपुट कैसे होगी, लाइक दिस होगी। फिर नेक्स्ट चीज जब हम बात करेंगे नेगेटिव हाफ साइकिल, वो टाइम पीरियड कौन सा है, वो टाइम पीरियड है t/2 से लेकर t तक, ठीक है, जो नेगेटिव हाफ है। अब यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज ऊपर आएगा, पॉजिटिव चार्ज आपके नीचे जाएगा। अब क्या होगा, ये वाला यू कैन सी ओवर हियर, ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, ये वाला पोर्शन हमारे पास फॉरवर्ड वाइज हो जाएगा, और ये वाला पोर्शन हमारे पास क्या चीज हो जाएगा, ये वाला, ये जितना भी है ये रिवर्स वाइज। जब ये रिवर्स वाइज होगा तो इट विल एक्ट लाइक एज ओपन सर्किट। जब ये ओपन सर्किट के तौर पर एक्ट करेगा तो हमारे पास एक्चुअली बाकी सर्किट क्या बन जाएगा, नेगेटिव बाइस क्लिपर हमारे पास रह जाएगा। जब नेगेटिव बाइस क्लिपर रह जाएगा, हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, नेगेटिव बाइस क्लिपर की जो आउटपुट है वो लाइक यू आएगी। सो इट वाज टुडेज लेक्चर, बड़ा आसान सा एक लेक्चर था। अगर आप लोगों को ये समझ आई है तो ठीक है, अगर नहीं आई तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।